Hello to my wonderful students. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. And today we'll be doing part 3 of Glimpses of India, and the name of this part is Tea from असम. चलो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉफ़ी लवर्स एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर टी लवर्स. Today in this particular part we'll be covering a lot of points. There are two characters that you're going to meet in this particular part, that is राजवीर and प्रांजल. राजवीर रहता है दिल्ली में और प्रांजल है नेटिव ऑफ असम, लेकिन ये दोनों दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं. एंड राजवीर इज़ एन इनक्विजिटिव चाइल्ड जिसको टी के बारे में पढ़ना, टी के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है. प्रांजल के फादर एक्चुअली एक मैनेजर हैं टी एस्टेट के, टी गार्डन के असम में. तो प्रांजल ने प्रॉमिस किया राजवीर से कि दिस समर वेकेशंस मैं तुम्हें क्या करूँगा, असम में लेके जाऊँगा. यू विल हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ tea and tea gardens. So they both are setting for the journey towards the Assam. So ये दोनों जा रहे हैं कहाँ पर, असम में. So we'll be reading about the friendship of Rajveer and Pranjal, and we'll see how curiosity and interest build the education in a better way inside you. कैसे knowledge gaining easy हो जाता है curiosity और interest के साथ. We'll be reading about the Assam being the tea country of the, being the tea country. We'll be reading about the legends. हम कहानियाँ पढ़ेंगे कि कैसे टी ओरिजिनेट हुई थी. ऐसी कौन सी दो कहानियाँ हैं जो बताई जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा फेमस है, रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ tea. And then we will also be reading about the beautiful greenery of Assam, the beautiful landscapes of the tea garden. So without wasting further time, we'll start with the chapter, and I know you people are very excited for it. तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं. Tea from Assam. Okay. My throat is not really well, so I might cough a bit in between. You just bear with me this time. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. As I told you, Pranjal और राजवीर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और राजवीर इज़ अ ग्रेट फैन ऑफ रीडिंग. उसे पढ़ना, चीज़ों के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है. वन ऑफ हिज फेवरेट टॉपिक्स इज़ टी. चाय के बारे में, चाय के बागानों के बारे में, चाय के गार्डन्स के बारे में पढ़ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है. क्योंकि राजवीर दिल्ली से बिलोंग करता है तो उसने कभी भी टी गार्डन नहीं देखा था. लेकिन प्रांजल वॉज अ नेटिव ऑफ असम. असम क्या है, जहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है टी का पूरे कंट्री का. तो इसलिए उसने डिसाइड, उसके फादर क्या है, एक मैनेजर है एक टी गार्डन के अपर असम में. तो सीइंग द इंक्विजिटिवनेस ऑफ राजवीर टुवर्ड्स द टी, जैसे उसने देखा कि राजवीर कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है टी के बारे में पढ़ने में और टी के बारे में और जानने के लिए, तो उसने राजवीर को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट समर वेकेशंस विल बी गोइंग टू असम, वेयर यू कैन हैव एन इंटीमेट एक्सपीरियंस अबाउट द टी कल्टिवेशन एंड अबाउट द टी गार्डन्स. सो दे बोथ आर हेडिंग टुवर्ड्स असम. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. Chai garam, garam chai, a vendor called out in high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai sahab, give us 2 cups," Pranjal said. Look, a vendor is a seller, a hawker, okay? So the whole setting of this particular part is on the railway station. It starts with the railway station. So Pranjal and Rajveer, they are traveling towards Assam in the train, by the train or through the train. तो वो ट्रेन के अंदर बैठे हैं एंड ट्रेन पुल ऑफ, मतलब ट्रेन रुकती है एक स्टेशन पे, एंड वहाँ पर एक वेंडर, एक हॉकर जो कि चाय बेच रहा होता है, तो वो विंडो टू विंडो जाता है सबको चाय बेचने के लिए. एंड जैसे ही वो हॉकर, जैसे ही वो वेंडर इन दोनों की विंडो के सामने आता है, तो प्रांजल जैसे ही वो बोलता है, डू यू नीड एनी टी सर, तो प्रांजल कहता है, येस वी नीड 2 cups of tea. And they both take those 2 cups and they both start sipping the hot simmering cup of tea. Okay.
They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore of cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Phew, exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. तो दोनों आराम से चाय पीने लगे एंड जब उन दोनों ने आसपास देखा तो उनके कंपार्टमेंट में, उनकी बोगी में हर एक दूसरा आदमी चाय पी रहा था। और इस सीन को देख के, इस पॉपुलैरिटी ऑफ टी को देख के राजवीर को एक फैक्ट याद आया और उसने वो फैक्ट कहा कि तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में प्रतिदिन, हर एक दिन कितनी टी कंज्यूम होती, कितने कप्स ऑफ टी कंज्यूम होते हैं? अबाउट 80 करोड़ ऑफ कप। दिख रहा है? मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर दिन 80 करोड़ कप ऑफ टी कंज्यूम की जाती है। एंड जब प्रांजल ने ये सुना, ही जस्ट एक्सक्लेम्ड, ही वाज सरप्राइज्ड, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि टी, एक्चुअली मुझे लगता था कि टी सिर्फ इंडिया में पॉपुलर है, बट नहीं, टी तो अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड मे बी इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बेवरेजेस ऑफ दी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा पीने वाला पदार्थ भी शायद टी हो सकता है। ठीक है, तो दे बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट टी, देयर कॉन्वर्सेशन हैज स्टार्टेड एंड इट इज सराउंडिंग द टॉपिक ऑफ टी। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Ardent hota hai someone who's an enthusiastic, who loves reading, who loves doing particular activity. तो अब क्या हुई, ट्रेन स्टेशन से निकल ली और वो ट्रेन कहाँ जा रही थी? असम की तरफ जा रही थी। अब प्रांजल ने क्या किया, प्रांजल वापस से जो डिटेक्टिव बुक वो पहले पढ़ रहा था चाय पीने से पहले, उसने वापस से उसी किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। कैन यू सी, प्रांजल buried his nose in his detective book, यानी कि he started reading the book again. And Rajveer also loved thriller, novels, adventurous novels. He loved reading about fiction. हर तरीके की नॉवल, डिटेक्टिव नॉवेल्स उसे बहुत पसंद थी, किताबें पढ़ना उसे बहुत पसंद थी। लेकिन अभी वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था जो कि उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया था। Rajveer was enjoying the beauty of nature. He was looking outside the window and he could find greenery all around, a scene which is very rare to be found in Delhi. क्योंकि वो दिल्ली से बिलोंग करता था तो इतनी ग्रीनरी कभी उसने नहीं देखी थी। तो he decided that he'll skip reading as of now and he will enjoy every single sight that is going to come to his way. So he looked outside and he was enjoying the beautiful scenery. He was enjoying the picturesque beauty of the nature. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा कि वो आराम से नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर को एडमायर कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। आई थिंक आप लोग भी ये सब करते होगे ना। मैनी ऑफ यू, जब भी तुम ट्रेन से ट्रैवल करते होगे या बस से ट्रैवल करते होगे तो थोड़ी सी खिड़की खोल के, when the breeze comes over your face and you feel the breeze and there is lush green beauty outside, there are trees sprinting, there are birds chirping, and at the background there are big mountains. You feel that that scene is very relaxing. It gives, it heals your mind, it heals your body, it heals your heart. It makes you look like, it makes you feel very calm, composed and tranquil. Similarly, Rajveer was feeling, so he decided he's going to skip reading as of now and he's going to look at the beauty. He's going to observe and admire the beauty of nature. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes.
इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। देखो पैडी फील्ड्स होता है फील्ड्स ऑफ राइस, और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है समथिंग एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। ओके, तो जहाँ भी वो देख रहा था उससे ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, हर कहीं हरियाली थी, एंड इट लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल टू हिम। बहुत ही आंखों को बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हिज आईज वर फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड कामनेस बाय लुकिंग एट द ग्रीन एवरीवेयर, और आज तक उसने कभी भी ऐसा कुछ भी देखा नहीं था। एंड देन थोड़ा सा जब ट्रेन आगे चली तो उसे देखा कि वहाँ पर बहुत सारी पैडी फील्ड्स भी थी। देखो पैडी फील्ड्स क्या होती है, फील्ड्स ऑफ राइस। बहुत सारी धान की भी खेती थी, लेकिन धान की खेती के आसपास ही किस चीज़ की खेती थी, देयर वर टी बुशेस एज वेल। ठीक है, उनके ही आसपास ऐसे था कि राइस कल्टिवेशन थी, और उसी के बगल में, उसी के साइड में उन दो पैडी फील्ड्स के बीच में एक टी गार्डन था। सो इट वाज ऑल अराउंड, एवरीवेयर यू वुड फाइंड क्रॉप और एग्रीकल्चर हैपनिंग। हर कहीं एग्रीकल्चर हो रहा था, क्रॉप्स उग रही थी, एंड इट वाज वेरी सीरीन एंड मैग्निफिसेंट टू लुक एट। Against the backdrop of a densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. देखो, अब देखो कितना ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट किया गया है। ऐसा बोला जा रहा है जैसे हम, तुम्हें याद है हम बचपन में ऐसा बनाते थे कि पहले एक स्काई बनाते थे, उस स्काई के आगे हम ऐसे पहाड़ बनाते थे, उन पहाड़ों पे हम ऐसे सन बनाते थे, फिर एक ऐसी हट बनाते थे, ट्री बनाते थे, और ऐसे रास्ता बनाते थे। राइट तो हम क्या लेते थे, हम माउंटेन्स को एज बैकड्रॉप लेते थे, स्काई को बैकड्रॉप लेते थे, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, माउंटेन्स के पीछे एकदम ब्लू सरीन स्काई है, उस स्काई के जस्ट आगे माउंटेन्स हैं, और ये माउंटेन्स एकदम बैकड्रॉप की तरह काम करते हैं, बैकग्राउंड की तरह काम कर रहे हैं, और इनके आगे बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, बहुत सारे टी बुशेस हैं। जहाँ पर भी आप अपनी नज़रें दौड़ाओगे, जिस तरफ भी आप देखोगे, वहाँ आपको ज़रूर से टी गार्डन्स मिलेंगे। देखो डेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थिक, ड्वार्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा दिखाना, बोना दिखाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 7 फीट का इंसान है और उसके आगे कोई 5 फीट का इंसान आके खड़ा हो जाए, तो तुम्हें नहीं लगता कि 5 फीट अगर नॉर्मली हाइट भी है तो वो 7 फीट के आगे एकदम बोना सा लगेगा, छोटा सा लगेगा। यानी कि 7 फीट के आदमी ने 5 फीट को क्या कर दिया, ड्वार्फ कर दिया। इट कॉज्ड इट द हाइट ऑफ 7 फीट पर्सन कॉज टू मेक दैट 5 फीट पर्सन लुक स्मॉलर और शॉर्टर। तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिंग कहते हैं। एंड स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और रफ और एकदम बहुत बहुत स्ट्रेंथफुल कोई चीज़ होती है, उसको हम स्टर्डी कहते हैं। तो जहाँ भी वो नज़रें दौड़ा रहा था उसे माउंटेन्स दिख रहे थे और उनके आगे बहुत सारी टी बुशेस दिख रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were the sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो ऐसा था, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी थे और वो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग रफ स्टर्डी पेड़ क्या कर रहे थे, क्योंकि वो इतने लंबे थे तो टी बुशेस उनके आगे बहुत छोटे छोटे लग रहे थे, टी प्लांट्स उनके आगे बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। एंड दे वर अलाइंड प्रॉपरली। जो टी बुशेस की रोज थी वो एकदम प्रॉपरली अलाइंड थी, प्रॉपरली अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज थी। और उन्हीं रोज के बीच में कौन मूव कर रहा था, टी कलेक्टर्स मूव कर रहे थे, जो टी को प्लग कर रहे, टी लीव्स को प्लग कर रहे थे और अपने बास्केट्स में डाल रहे थे। क्योंकि वो एक प्रॉपर से अटायर पहनते हैं और अपने सर के सपोर्ट से बास्केट रखते हैं और उसके ऊपर एप्रन भी पहनते हैं। सो दे लुक्ड लाइक डॉल्स हु वर मूविंग अक्रॉस दी
orderly placed bushes of the tea, orderly rows of the tea, and they were collecting the tea. तो उसने कहा कि it looked very beautiful. There was sky, just against that sky there were, dense mountains. In front of those mountains there were tea bushes, tall trees, and there were men and women who were moving across these rows of tea bushes collecting and plucking the tea leaves. I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो थोड़ा सा ट्रेन जब आगे चली तो उससे एक फैक्ट्री लाइक, देखो एक बड़ा सा टी गार्डन दिखा, उसके जस्ट पीछे उसे क्या दिखी, एक बिल्डिंग दिखी जो कि फैक्ट्री थी, जो कि क्या करती है, टी लीव्स को टी ग्रैनुअल्स में कन्वर्ट करती है. तो एक ऐसी फैक्ट्री है जो जहाँ पे पत्ते, टी के पत्ते तोड़ के लाते हैं और उन पत्तों को किन में कन्वर्ट किया जाता है, चाय के दानों में, टी ग्रैनुअल्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो जैसे ही उसने देखा कि उस अगली सी बिल्डिंग में से स्मोक निकल रहा है, देखो कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट किया है राइटर ने. वो ब्यूटी को कॉन्ट्रास्टिंग वे से दिखाना चाह रहा है कि वहाँ पर एक ऐसी अगली बिल्डिंग भी थी जो कि जिसके अंदर से क्या निकल रहा था, बहुत ज़्यादा स्मोक बाहर निकल रहा था. सो द स्मोक वॉज बिलोइंग आउट. उसके उस बिल्डिंग में से बहुत ज़्यादा काला धुआं, पोल्यूशन से भरा हुआ धुआं बाहर निकल रहा था. एंड जैसे ही, क्योंकि राजवीर ने आज तक टी गार्डन और टी एस्टेट के बारे में पढ़ा था, तो उसने जैसे उस बिल्डिंग को देखा उसे समझ में आ गया इट इज अ टी गार्डन. ये क्या है, एक पूरा टी गार्डन है जहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ टी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा बल्कि टी लीव्स को टी ग्रैनुअल्स में भी कन्वर्ट किया जा रहा है. तो ही शाउटेड, ही स्क्रीम्ड, ही वाज ओवरवेल्म्ड, ही वाज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश था कि जिन चीज़ों के बारे में वो आज तक सिर्फ पढ़ते हुए आ रहा था, फाइनली वो उन सारी चीज़ों को अब अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर रहा था. सो ही शाउटेड, लुक प्रांजल, देयर इज अ टी गार्डन. But Pranjal was not excited. Why? Because Pranjal was a native of Assam. अब मैं बोलूँ अगर कोई राजस्थान से है एंड राजस्थान में जैसलमेर से है और वो एकदम से कैमल को देख के एकदम बावला हो जाए, पागल हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना. अ कैमल इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल दी राजस्थानीज. कैमल एक बहुत ही नॉर्मल, एक बहुत ही कॉमन एनिमल है. लेकिन अगर मैं अंटार्कटिका कि किसी पर्सन को लेके और उसे कैमल दिखाऊं तो उसके लिए तो वो एकदम नई चीज़ होगी ना. तो क्या एक एवरेज राजस्थानी का रिएक्शन टुवर्ड्स कैमल विल बी सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ पर्सन ऑफ हु बिलोंग्स टू अंटार्कटिका? नो, राइट. सो द सिचुएशन इज एग्जैक्टली सेम. क्योंकि प्रांजल अपना पूरा बचपन असम में ही गुजारा है उसने, और असम इज कवर्ड विद टी गार्डन्स. जहाँ आप उठ के देखोगे वहाँ आपको एक टी गार्डन, टी एस्टेट मिलेगा. तो इसलिए प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं था क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है. लेकिन राजवीर जो दिल्ली से बिलोंग करता था उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है. एंड ही वॉज वे टू एक्साइटेड फॉर ऑल दीज थिंग्स. आई होप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You'll see enough gardens to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about the tea, Rajveer said. And Pranjal ने कहा, अरे इट्स अ टी कंट्री. उसने बेसिकली टी को किससे, जो असम है उसको किससे कंपेयर किया, टू द साइज ऑफ अ कंट्री. इट्स अ मेटाफर. उसने कंट्री से कंपेयर कर दिया कि ये टी कंट्री है, यहाँ पर मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है अक्रॉस द वर्ल्ड. तो तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम अगर यहाँ बिताओगे तो हर रोज़ तुम्हें एक नया टी गार्डन देखने को मिलेगा. यहाँ पर एक और है, ये देखो, ये है ना, you will see enough gardens to last you a lifetime. It's a hyperbole. What is hyperbole? मैंने तुम लोगों को सिखाया है. hyperbole होता है exaggeration of sentences. एंड में मैं पढ़ाऊँगी literary devices. तो उसने कहा कि तुम्हें बहुत gardens दिखेंगे यहाँ पे. फिर राजवीर ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं जितना भी content पढ़ सकता हूँ टी के बारे में, मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन
No one really knows who discovered tea, but there are legends. What legends? Well, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. Legends का मतलब होता है ट्रेडिशनल स्टोरी। तो राजवीर ने कहा, तुम्हें पता है मैं बहुत सारा कंटेंट पढ़ता हूँ टी के बारे में, लेकिन आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि टी डिस्कवर किसने की थी, टी किसने सबसे पहले पी थी या किसने सबसे पहले उसकी डिस्कवरी की थी। तो उसने कहा पता तो नहीं है मुझे कि ये किसने किया था। राजवीर ने कहा कि किसी को भी नहीं पता, लेकिन दो रूमर्ड स्टोरीज हैं, दो ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, एक चाइनीज स्टोरी है और एक इंडियन स्टोरी है, और ये दो स्टोरीज क्लेम करती हैं और यही दो स्टोरीज हमें बताती हैं कि किसने टी डिस्कवर की थी। अब प्रांजल का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया था किसमें, राजवीर की बातों में, और उसने कहा अरे मुझे भी बताओ वो कौन सी दो कहानियां हैं जो कि टी की डिस्कवरी के बारे में है। तो अब हम लोग, पहले मैं पूरा पढ़ाऊंगी, विल रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो उसने कहा कि पहली तो चाइनीज लेजेंड है, चाइनीज ट्रेडिशनल स्टोरी है, चाइनीज लेजेंड है, और उस चाइनीज लेजेंड में कहा जाता है कि एक एम्परर थे, एक किंग थे, जो जब भी पानी पीते थे बिफोर ड्रिंकिंग वाटर ही वुड ऑलवेज बॉईल इट। पानी पीने से पहले वो हमेशा क्या करते थे, उस पानी को बॉईल करते थे। तो एक दिन व्हेन ही वाज हंटिंग अराउंड, मतलब वो हंटिंग पे गए हुए थे, तो ही सैट फॉर सम टाइम, ही बॉइल्ड द वाटर, और कुछ पत्तियां उनके पानी में आके गिर गई, और जब उन्होंने उस पानी को स्ट्रेन करके पिया तो एक बहुत डिलिशियस फ्लेवर उस पानी में से आया। और वो डिलिशियस फ्लेवर किसका था बच्चों? That was due to the leaves of tea which fell into the water of emperor. Emperor का जो boiling water था उसमें वो जो टी leaves गिरी थी, वो कौन सी leaves थी? टी leaves थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, टी का डिस्कवरी हुआ as per the Chinese legend. Tell me another, scoffed प्रांजल। तो प्रांजल ने मॉक करते हुए बोला कि अरे मुझे दूसरी भी बताओ, दूसरी स्टोरी क्या है? We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. The tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put into hot water and drunk, banished sleep. तो देखो वो कह रहे हैं, फिर उसने कहा, राजवीर ने कहा कि देखो एक इंडियन स्टोरी भी है, एक हमारे सेज, एक बुद्धा के जो मंक होते हैं, एसेटिक का मतलब होता है एक तरीके से मंक, जो दुनिया को त्याग देते हैं, ठीक है। एक ऑस्टियर मैन है, एक मंक है जिनका नाम था बोधिधर्मा। ओके, नाउ इन बोधिधर्मा ने क्या किया था, ही वांटेड टू अचीव कैवल्य, उनको एनलाइटनमेंट चाहिए था, एंड एनलाइटनमेंट के लिए क्या करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। तो वाइल मेडिटेटिंग इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, दैट ही वुड ऑलवेज फील वेरी स्लीपी, उनको बहुत ज़्यादा नींद आती थी। नाउ ड्यू टू दिस एक्सट्रीम स्लीप, वन डे ही टुक आउट अ सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन क्या किया, अपने आँखों की जो आईलिड्स होती हैं, जो कवर होता है हमारी आँखों का, उन्होंने उन दोनों कवर्स को कट किया और उनको ग्राउंड पे फेंक दिया, क्योंकि अगर आईज कवर ही नहीं होंगी तो उनको नींद नहीं आएगी। एंड दिस सैक्रिफाइस वाज ग्रेट इन द हिस्ट्री। तो जैसे ही उन्होंने उन आईलिड्स को फेंका, आई एम रियली सॉरी, तो वहाँ पे 10 प्लांट्स उगाए, और वो प्लांट्स कौन से प्लांट्स थे, दे वर टी प्लांट्स। उनको कौन से प्लांट्स कहा जाता है बच्चों, टी प्लांट्स कहा जाते हैं। और इसीलिए शायद इंडिया में ऐसा कहते हैं कि चाय तुम पी लोगे तो इट विल बैनिश स्लीप। वैसे ये कैफीन की वजह से कहा जाता है,
लेकिन अगर ट्रेडिशनल स्टोरी की मानो, क्योंकि एसेटिक बुद्धिस्ट बौद्धि धर्मा ने, हमारे बुद्धिस्ट मंक ने हमारे लिए एक सैक्रिफाइस किया था, अपनी मेडिटेशन के लिए एक सैक्रिफाइस किया था। तो जब भी हम चाय पीते हैं, क्योंकि उनकी नींद आईलिड्स को कट ऑफ करने से ख़त्म हो गई थी, और उन्हीं आईलिड्स के जो पौधे हो गए वो टी प्लांट्स थे। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द टी प्लांट्स और द टी ग्रैन्युल्स एंड लीव्स बैनिश स्लीप। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बैनिश का मतलब क्या होता है बेटा? गेट रिड ऑफ। एंड एसिटिक का मतलब होता है ऑस्टियर, जो कि बहुत ही प्योर है, जिसने संसार को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को क्या कर दिया है? रेनाउंस कर दिया है, गिव अप कर दिया है। ठीक है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, as far as back 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. So they are basically, अब वो कह रहा है कि अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी। एंड कितने सालों पहले, कौन से टाइम एरा में? 2700 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इवन, 2700 BC में पी गई थी। एंड इनफैक्ट जैसे कि जो शब्द है टी, चाय, चीनी, ये भी कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेट करते हैं? मैंडरिन, चाइनीज लैंग्वेज से ओरिजिनेट करते हैं। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो 4300 सालों बाद 1500s में कहीं जाके हमारी 27 से 1500, यानी कि कहीं ना कहीं 4200 ईयर्स बाद ऑलमोस्ट टी यूरोप में आई और वहाँ पर टी पी जाने लगी। एंड इट वाज मोर पहले कभी भी इसको एज अ ड्रिंक, जैसे हम इंडियंस सुबह चाय पीते हैं, शाम में चाय पीते हैं, दिन में चाय पीते हैं, रात में चाय पीते हैं, ये बेवरेज की तरह, ये ड्रिंक की तरह नहीं पी जाती थी। रैदर इट हैड मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, कि इसके मेडिसिनल पर्पसेस होते थे। किसी को जुकाम होता था, कोल्ड होता था, कॉफ होता था, तो उस टाइम पे लोगों को चाय एज मेडिसिनल इफेक्ट की तरह से दी जाती थी। ओके, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और ये तुम्हें वन ऑफ द एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा, पार्ट 2 में देखा था कुर्के, अबाउट द डिसेंट ऑफ कुर्गीज, कुडावूज, विच वाज अरबिक डिसेंट एंड द ग्रीक डिसेंट। सिमिलरली 2 लेजेंड्स के बारे में आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। मैं वापस से जल्दी से थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल रीड इट एंड विल मूव फॉरवर्ड। तो 2 legend stories फेमस है। वन इज फॉर अ चाइनीज स्टोरी एंड अनदर वन इज एन इंडियन स्टोरी। चाइनीज में एक एम्परर है जो हमेशा पानी को बॉईल करता था बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक दिन जब वो हंटिंग के लिए गया, वहाँ पर कुछ लीव्स उसके पानी में गिर गई, जिसकी वजह से उसने एक बहुत ही फ्लेवरफुल पानी पिया, और वो लीव्स जो उसके पानी में गिरी थी वो कौन सी लीव्स थी? टी लीव्स। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड बोधि धर्म नाम के एक मंक होते थे, उनको अपना एनलाइटनमेंट अचीव करना था, लेकिन मेडिटेशन में एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था उनकी स्लीप। तो उन्होंने अपने आईलिड्स को फेंक दिया काट के, और जहाँ फेंका वहाँ पर 10 टी के पौधे, चाय के पौधे उगाए, और जब भी उसके बाद चाय पी गई तो ये कहा जाता था कि चाय पीने से नींद नहीं आती है। Okay, so this you have to write in your answer. There are 2 legends that are associated with the origin of tea. The first one is about a Chinese emperor who used to drink boiled water. One day a few leaves of the twigs fell into the boiling water and they gave a delicious flavor. It is said that they were tree leaves. The other is an Indian legend. Once a Buddhist monk had cut off his eyelids to avoid sleep during meditation. 10 tea plants grew out of his eyelids. The leaves, when added in the boiling water and then consumed, banish sleep. I hope ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइम वी हैव डन द सेम थिंग। एक बार चैप्टर में पढ़ा, तब समझाया, दूसरी बार मैंने अभी जो समझाया, एंड थर्ड टाइम वी हैव रेड द लैंग्वेज इज वेल। सो आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। ओके, The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way
to the crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekhyabari, the tea garden managed by Pranjal's father. तो अब क्या हुआ, फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी थी मेरियानी जंक्शन पे. दोनों बॉयज़ ने जल्दी से अपना लगेज कलेक्ट किया एंड दे वेंट ऑन टू द प्लेटफॉर्म. ऑन द प्लेटफॉर्म प्रांजॉल्स पेरेंट्स वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर देम. प्रांजॉल के पेरेंट्स ऑलरेडी उन लोगों का वेट कर रहे थे. All of them sat in the car and they started driving towards Dekhyabari Tea Estate. And यही टी गार्डन था जो कि कौन मैनेज करता था बच्चों? प्रांजॉल के फादर. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and then entered Dekhyabari Tea Estate. उस कुछ टाइम उस मेन रोड पे, एक मेटालिक पक्के रोड पे चलने के बाद क्या हुआ, एकदम से कार ऑफ द मेन रोड हो गई. शार्प टर्न लिया, वियर, उन्होंने डायरेक्शन, वीट का मतलब होता है टू चेंज द डायरेक्शन सडनली. एकदम से शार्प टर्न लेते हैं ना हम, तब उसे हम वियरिंग कहते हैं, वियर्ड कहते हैं. सो कार ने मूव किया. अब फाइनली वो मेन मेटालिक रोड से कहाँ आ गई थी, एक छोटे से पतले ट्रेल पे, एक पगडंडी जैसे रास्ते पे, एक बहुत छोटे ग्रेवल रोड पे आ गई थी जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था. सबसे पहले उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और कैटल ब्रिज क्रॉस करते ही वो कौन से एस्टेट में एंटर कर गए थे? देखियाबारी टी एस्टेट, जहाँ पे एक टी गार्डन कौन मैनेज करता था बच्चों? That tea garden was managed by Pranjal's father. प्रांजॉल के फादर उस टी गार्डन को उस देखियाबारी एस्टेट में मैनेज करते थे. On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो फिर वो एक कच्चे रास्ते पे आ गए, पथरीले रास्ते पे आ गए, और दोनों साइड प्रांजॉल एंड राजवीर, एक्चुअली राजवीर ज़्यादा एक्साइटेड था, तो राजवीर को दोनों साइड रोड्स पे बहुत सारे टी बुशेस, बहुत सारे टी गार्डन्स देखने को मिले. एंड एकड़ की एकड़ ज़मीनें किससे कवर्ड थी? टी गार्डन से कवर्ड थी. एंड दे ऑल द टी गार्डन्स वर प्रॉपरली प्रून्ड. प्रून्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एक लेवल पे, किसी चीज़ को ट्रिम करना, किसी चीज़ को कट करने को हम क्या कहते हैं? प्रून. तो सब सारे के सारे टी बुशेस एकदम सेम हाइट पे प्रून थे. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी नीट टू लुक एट. बहुत ही नीटली मैनेज्ड गार्डन्स थे. एंड देयर वर लॉट ऑफ टी प्लकर्स. बहुत सारे लोग थे जो कि टी लीव्स को प्लक करते हैं, तोड़ते हैं. दे वर वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, दे हैड अ बास्केट ऑन देयर बैक, and they were moving properly across the streets, across the lanes across the rows of tea bushes, and they were plucking them very carefully. And अभी क्या थी? नई sprouted leaves थी, यानी कि अभी अभी पेड़ एकदम mature हो गए थे टी के, and ये एकदम newly sprouted leaves थी और वही उनको तोड़ रहे थे. ठीक है. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tree leaves to pass. अब क्या हुआ, वो रोड इतना पतला था, तो जैसे ही जब वो मूव कर रहे थे आगे, सामने से एक ट्रैक्टर आया. अब वो दोनों एक टाइम पे, वो रोड इतना भी बड़ा नहीं था कि दोनों व्हीकल्स साइमल्टेनियसली पास हो जाए, नहीं. तो प्रांजॉल के फादर ने अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में किया और वो ट्रैक्टर पास किया. और उस ट्रैक्टर में क्या था बच्चों? दैट ट्रैक्टर वॉज फिल्ड विद न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स. वो ट्रैक्टर के अंदर नई नई टी लीव्स थी जो शायद अभी प्लक हुई थी, और वो कहाँ जा रही थी? टी फैक्ट्री में जा रही थी टू गेट कन्वर्टेड इनटू टी ग्रैनुअल्स. This is the second flush or the sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer said, it lasts from May to July and yields the best tea. जैसे ही राजवीर ने उस ट्रैक्टर को देखा फिल्ड विद द टी लीव्स, उससे एक और फैक्ट याद आया जो उसने पहले पढ़ा था, और उसने प्रांजॉल के फादर से कंफर्म किया कि जो ट्रैक्टर में लीव्स जा रही हैं, ये सेकंड फ्लश यानी कि सेकंड सीजन, एक साल में टी के शायद 2 या 3 सीजन होते हैं. तो वो कह रहा है कि सर ये जो टी प्रोडक्शन, ये जो टी लीव्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये सेकंड सीजन की सेकंड फ्लश की लीव्स है. और ये कब कब होता है? ये मई टू जुलाई होता है.
और ये क्या करता है, साल की बेस्ट टी को प्रोड्यूस करता है। क्या ऐसा है? So, you seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. Yes, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. तो यहाँ पर प्रांजल के फादर ने कहा, you're absolutely right, and I think you've read a lot before coming here, and I'm very impressed. I admire your curiosity, I admire your inquisitiveness, कि यहाँ पर आने से पहले तुमने चाय के बारे में, चाय के बागानों के बारे में, चाय के प्रोडक्शन और कल्टिवेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो राजवीर वॉज बीइंग अ लिटिल मॉडेस्ट, उसने कहा कि बिल्कुल मैंने पढ़ा तो है, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर रह के असम में टी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानना और सीखना चाहता हूँ। एंड विद दिस we come to an end of this particular part. We see how inquisitive and how curious Rajveer was, and his curiosity led him to, his curiosity only made him to come to Assam, and he read a lot of things. Pranjal being a native of Assam, which is also called the tea country of the of India, of the world, जिसको टी कंट्री कहा जाता है, उसको भी इतनी नॉलेज नहीं थी टी के बारे में, बट राजवीर को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम एक बार जल्दी से लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे। इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, द वर्ड ग्रीन इज रिपीटिंग, सो इट इज रेपिटेशन। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. ये क्या है? Personification। अब देखो, एक दूसरे को रास्ता देना कि मैं चल रही हूँ और किसी को बहुत जल्दी है तो मैं साइड हो जाऊंगी और वो मेरी रास्ते से निकल जाएगा। ये जो रास्ता देना, इट्स अ ह्यूमन एट्रीब्यूट, और ये ह्यूमन एट्रीब्यूट किसको दिया है? पैडी फील्ड्स ऑफ राइस, राइस की खेती, राइस के बागान क्या कर रहे थे? दो बागान थे, उनके बीच में टी बुशेस थी। तो इट इज़ बेसिकली अ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ह्यूमन एट्रीब्यूट के वे से उसको समझाया गया है। अ सी ऑफ टी बुशेस, metaphor, tea bushes, the number of tea bushes are being compared to a sea। इतने सारे थे कि वो किससे कंपेयर किया जा रहा है? उनको सी से, ओशन से कंपेयर किया जा रहा है। डॉल लाइक फिगर्स, ह्यूमंस को डॉल्स से कंपेयर कर रहे हैं विद यूजिंग द वर्ड लाइक, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? सिमिली। नेक्स्ट, दिस इज टी कंट्री। कंट्री जितने एक स्टेट को कंट्री से कंपेयर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द मैसिव प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज metaphor. And last is, you will see enough gardens to last you a lifetime, hyperbole, exaggeration। इतने भी gardens नहीं है कि तुम हर दिन एक नया टी गार्डन बनते हुए देखो, बट क्योंकि exaggerate करना था, extensiveness of tea gardens बताना था, numbers of tea gardens इतने ज़्यादा है वो बताना था, इसलिए it is hyperbole। I hope literary devices समझ में आए होंगे। जल्दी से हम लोग learning outcome देखेंगे। What is the learning outcome? Interest makes education easy। किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट आ जाए तो किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना बहुत आसान बन जाता है, as we've seen in the case of Rajveer. Rajveer, because he had interest in tea, in the subject tea, he had a lot of information and he was even more interested to learn with Pranjal's father. So interest, curiosity about things actually make it very, easy to learn things. Intimate experience and practical knowledge always help. सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें थोड़ा इंटीमेट एक्सपीरियंस लेना चाहिए, चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और इंटीमेट एक्सपीरियंस उस चीज़ को हमारे दिमाग में क्या कर देती हैं? एकदम पक्का कर देती हैं। और वो हमेशा हमेशा जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, तो उसका एक्सपोजर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, सो दीज आर द लर्निंग आउटकम। नाउ आई विल बी असेसिंग यू। आई हैव 2 questions. Let us see who all will give the correct answer. What can be inferred about Rajveer's character from his interest in tea and detective stories? क्या कहा जाता है कि राजवीर के कैरेक्टर, मतलब जिस तरीके का उसका कैरेक्टर है उसे हमें बता रहा है, वो टी में कितना इंटरेस्टेड था, डिटेक्टिव स्टोरीज में कितना इंटरेस्टेड था, वो उससे हम क्या बता सकते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है? ही इज़ एडवेंचरस एंड क्यूरियस, ही इज़ अनइंटरेस्टेड इन लर्निंग,
he prefers solitude and quietness, or he dislikes traveling? I hope the answer is very straight and clear, and the answer is, shall I wait for you people or shall I tell you? You write your answers below in the comments. So the answer is A. He is adventurous and he is curious. He is very inquisitive in nature. Let us move to the next question. Why does the author mention the ugly building with smoke in the chapter Tea from Assam? जो हमारे राइटर है, हमारे जो ऑथर है, वो अगली बिल्डिंग को क्यों मेंशन कर रहे हैं? वो नहीं भी करते तो भी चलता. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? फर्स्ट, टू हाईलाइट द प्रोडक्शन, टू शो द पोल्यूशन, टू कॉन्ट्रास्ट विद द टी गार्डन्स ब्यूटी, और टू शो अ नियर बाय फैक्ट्री. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. सोचो, मैंने जब पढ़ाया था ये, तब मैंने बताया था क्यों उन्होंने सिर्फ ऐसा लिखा है कि द स्मोक वॉज बिलोइंग आउट ऑफ द अगली बिल्डिंग. What is the answer? The answer is C. To contrast with the tea garden's beauty. टी गार्डन के सीनिक ब्यूटी को कंपेयर करने के लिए उस अगली बिल्डिंग से एक कॉन्ट्रास्ट, एक बैलेंस करने के लिए उन्होंने उस अगली बिल्डिंग को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया है. आई होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चन सही हुए होंगे. एंड इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, तो यू कैन राइट देम डाउन एंड आई विल श्योरली हेल्प यू. आई विल हेल्प यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखा करो नीचे. जो CBSE क्वेश्चन चेक होते हैं उनके भी आंसर्स खुद की लैंग्वेज में बना के लिखा करो, एंड आई विल असेस दोज क्वेश्चंस. And at the end, as I say, for your grade 10 preparations, stick to Mission Gyan, and for your grade 10 English preparations, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care and study well.